क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, आपके 50 वर्कर्स दिए हुए हैं एक फैक्ट्री के, उनका डेली वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, और इधर साइड में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो डेली वेजेस है वो आपका क्लास इंटरवल है और जो वर्कर्स है आपके वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपको क्या करना, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब जो भी मेथड आपको उचित लगता हो उस मेथड से आपको क्या करना है, इसका डेली वेजेस का मीन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें वही CI लिख लेना है और क्या लिख लेना है, FI। तो CI हमारे पास कितना है, 100 से 120 है, फिर 120 से आपके पास 140 है, 140 से आपके पास 160 है, 160 से आपके पास 180 है और 180 से 200 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको लगाएंगे आपके, देखिए इसको चाहे आप स्टेप डिवीजन से करिए, चाहे ज़ूम इन मेथड से करिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से करिए, सबसे आंसर आएगा। ठीक है, बट क्या कहते हैं कि हमको क्या करना है कि हमको थोड़ा कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट मेथड से बचना है। डायरेक्ट मेथड हमको तभी लगाना है जब बहुत ही स्मॉल डिजिट रहती है, जैसे 0 से 10 है, 0 से 5 है, 0 से 6 है, 0 से 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं। ठीक है, या जिसकी XI की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, इस टाइप से अगर रहती है तब क्या कहते हैं, हमको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। अदरवाइज हमको अज्यूम इन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है। ठीक है, और एग्जाम में भी अगर हमको कोई मेथड नहीं पूछता है तो हमको जो सबसे ज्यादा यूज करना है वो अज्यूम इन मेथड ही यूज करना है। ठीक, वो इसलिए यूज करना है अज्यूम इन मेथड क्योंकि अगर स्टेप डिवीजन लगाएंगे तो स्टेप डिवीजन के अंदर क्या आता है कि इनका गैप बीच के अंदर इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 100 से 120 है, अगली वाली लाइन में 130 से 150 हो जाता। ठीक है, तो गैप क्या रहता है, गैप में काफी डिफरेंस आ जाता, तो उसकी वजह से हमारा स्टेप डिवीजन नहीं लग पाता। तो हमको ज्यादातर कोशिश करना है कि अज्यूम इन मेथड ही लगाना है। ठीक है, और जब गैप वगैरह एकदम इक्वल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब हमको क्या करना है, स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है। इस क्वेश्चन को हम अज्यूम इन और स्टेप डिवीजन दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अज्यूम इन लगा रहा हूँ इसको क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड से हो गया, इसको अज्यूम इन से कर लेना है, फिर एक क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से कर लेंगे, तो तीनों मेथड फिर से हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको XI निकालना है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी निकाला होगा कि XI कैसे निकलती है। तो XI निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो XI होती है वो हमारे पास क्या होती है, मिड वैल्यू। XI हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू। एक की निकाल के दिखा दे रहा हूं, जैसे 100 से 120 है तो क्या करना है हमको, 100 प्लस 120 अपॉन 2, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 110। यहाँ हम लिख देंगे 110। ठीक है, 110 आ गया। नेक्स्ट की ओर निकाल लीजिए, 120 से 140 दिया हुआ है ना, तो 120 प्लस 140 कर लीजिए, 120 प्लस 140 अपॉन 2, 0, 4 2 6, 1 और 1 2, 2 का डिवाइड करा तो 130 आ गया। कितना आ गया, 130। तो 130। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 10 के बाद 30 आया, तो 30 के बाद क्या आएगा, 50 आएगा। 20 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 20 किया 150 आ गया। 150 में 20 प्लस किए तो 170 हो गया। 170 में क्या कहते हैं, 20 प्लस किए तो 190 हो गया। ठीक है, इसको और अगर चेक करना हो तो ऐसे देख लीजिए कि 100 से 120 के बीच में 110 आएगा, 120 से 140 के बीच में 130 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप मैच कर सकते हैं। अब हमारे पास CI आ गया, FI आ गया, XI आ गया। अब अगर हमको डायरेक्ट मेथड लगाना होता तो हम क्या करते, सीधा FI इंटू XI कर देते, फिर इधर वाले का डिवाइड करते, हमारे पास आंसर आ जाता। बट हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको कौन सा मेथड लगाना है, अज्यूम इन मेथड लगाना। तो अज्यूम इन मेथड लगाने के लिए हमको क्या करना है, ऊपर की लाइन हमको पता ही है कि DI इज इक्वल टू क्या होता है, XI माइनस A कर देना है। मतलब A में से XI को क्या कर देना, सॉरी XI में से A को क्या कर देना है, माइनस कर देना। अब A हमारे पास क्या होता है भाई, A हमारे पास अज्यूम होता है। क्या होता है, अज्यूम। अज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना। मानना मतलब कल्पना करना, कल्पना लेट करना, इमेजिन करना। ठीक है, तो A हमको मान लेना है। तो A को मानने के क्या कहते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जो कभी नहीं लगाना है, कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाले को क्या मान लो, A मान लो। ठीक है, ये तरीका हर बार काम नहीं आता है। जो सबसे अच्छा मेथड है इसको निकालने का, वो सबसे बढ़िया ये है कि इसको काउंट करिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं कि एक ऑड नंबर है। ठीक है,
तो अड नंबर के अंदर हमको क्या करना है कि 5 को हमको 6 मान लेना है। मतलब ऐसे समझिए कि 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है ना, 2.5। तो 2.5 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो हमको क्या करना है, तीसरा नंबर ले लेना। मान लीजिए यहाँ पर टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है, तब भी हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। 7 होते तो हम चौथा नंबर ले लेते हैं। 8 होता तो भी हम 4th नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, तीसरे नंबर पे जो लिखा है वो ले लेंगे। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 150 आ गई। ए की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 150 ले ली। अब ए की वैल्यू 150 आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते चलिए और हो जाए काम। एक्स आई कितना हमारे पास 110 है और ए कितना हमारे पास 150 है। तो 150 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, लेकिन काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी काय की है, माइनस की है। ठीक, अब देखिए 130 में से क्या करेंगे, 150 माइनस कर देंगे, कर दीजिए, तो 20 आ गया, किसका, माइनस का। ठीक है, 50 में 30 क्या, 20 आएगा। अब देखिए एक्स आई कितना, फिर 150 है, माइनस 150 कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। इसमें वैसे भी ध्यान रखिए कि 0 के ऊपर जितनी चीजें रहेंगी माइनस में रहेंगी, 0 के नीचे जो भी रहेगा वो प्लस में रहेगा। फिर हमको क्या करना है, एक्स आई कितना 170 है, तो 170 माइनस 150 कितना आ गया, फिर प्लस का 20 आ गया। प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस क्वेश्चन में ऐसे लगाते रहे ताकि आपको क्लियर रहे कि 0 के ऊपर माइनस में, 0 के नीचे प्लस में है। फिर अगला नेक्स्ट क्या है, 190 माइनस 150, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 40 आ गया, काय का, प्लस का आ गया। यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हमको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ेगा बस। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन बस फोकस रखिएगा, यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है वो हमको क्या लिखनी है, एफ आई इंटू डी आई लिखनी है। ठीक है, ये सब में लिखना है। जब भी आपको एज्यूम इन मेथड लगाना रहेगा तो आपको पहले सी आई गिवन रहेगा, एफ आई गिवन रहेगा, हमको एक्स आई निकाल लेना। फिर हमको क्या करना है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर देना। मतलब सारी एक्स आई की वैल्यू को किससे माइनस कर देना, ए से माइनस कर देना। फिर 0 जहां रहेगा उसके ऊपर माइनस में, 0 के नीचे सारी चीजें प्लस में। उसके बाद हमको क्या कर देना, इस एफ आई को और इस डी आई को हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इस 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, 12 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस का 480। ठीक है, इसी तरह क्या करना है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 से, तो 14 मल्टीप्लाई माइनस का 20, तो ये कितना आएगा, माइनस का 280। ठीक है, फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से, तो 8 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। फिर 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 से, तो 6 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120। फिर 10 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 40 से, तो 10 मल्टीप्लाई 40 क्या आ जाएगा आपका, 400 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब एक हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या कहते हैं आपके माइनस प्लस में बहुत गलती होगी। आपको क्या करना है कि 0 के ऊपर जो दिया है उसको अलग से प्लस कर लेना है, और 0 के जो नीचे दिया है इसको अलग से प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको प्लस करिए, देखिए क्या लिखा है, माइनस का 480 माइनस का 280। अब यहाँ कर दे रहा हूं मैं, माइनस का 480 लिखा है, माइनस का 280 लिखा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। जब माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है, बट साइन हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, यानी माइनस का 760 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 760। मतलब जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 760। और जब इसको प्लस करेंगे यानी प्लस का 120 प्लस का 400 है ना, प्लस का 120 और प्लस का ही क्या है 400 है, तो 0 2 4 और 1 5, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 520। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 760 है, ये सब रफ वर्क है। ठीक है, ये आपका सब क्या है, रफ है। माइनस का 760 और प्लस का 520। जब भी एक डिजिट माइनस में रहे और एक प्लस में रहे तो हमेशा माइनस करना रहता है, बट साइन क्या होता है, बड़ी डिजिट का आता है, जो भी डिजिट हमारी बड़ी होगी। जैसे 760 और 520 में कौन बड़ा है, तो भाई 760 बड़ा है, तो साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और करना भी क्या हमको, माइनस ही करना। तो 0 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 7 में से 5 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब हमारे पास यहाँ फाइनली जो आंसर आया है यहाँ पे, वो हमारे पास आया है माइनस का 240। क्लियर है, ये चीज कैसे आई, यहाँ पर आपको एक एक चीज बता दिया हूँ कि 240 आया कैसे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे अभी कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें और क्लियर हो जाएगा, मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है तो भी। ठीक है, अब ये जो एफ आई है, अब अगला काम हमको क्या करना है, एफ आई का प्लस कर देना। तो एफ आई आपकी जो टोटल है क्वेश्चन में दी हुई रहती है ज्यादातर, तो आपको 50 गिवन है। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बाय एज्यूम मीन। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं, तो हम लिखेंगे मीन एक्स बार। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या करना है, ए कितना है हमारे पास 150 है, ये रहा ए हमारे पास कितना है भाई 150 है, तो 150 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई ये है ना भाई, एफ आई डी आई और सिग्मा लगा है, मतलब एफ आई डी आई की टोटल कितनी है, तो टोटल इसका कितना है माइनस का 240, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई की प्लस कितनी आई है सिग्मा की पूरी, एफ आई की लाइन की प्लस कितनी है 50 है, हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई 50 लिख देंगे, हो गया। अब यहीं आगे ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखिए 150 का तो 150 रहेगा, जब भी अंदर यहाँ माइनस लगा रहे तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, मतलब हमको माइनस करना रहेगा। 240 अपॉन 50, 240 अपॉन 50। अब देखिए कट करना तो आता ही होगा 10th क्लास में आप लोग, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या आ गया भाई 150 माइनस 24 अपॉन 5, ठीक है। तो अब 150 में क्या करना है 24 में हमको 5 का डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो यही कर दे रहा हूँ 5 में 24 का डिवाइड कर दे, 5 4 जा 24 आया। आगे अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद क्या लग जाएगा 0, तो 5 8 जा 40, यानी हमारे पास आंसर आया 150 माइनस 4.8। अब 150 में से क्या करना है 4.8 को माइनस कर देना है, तो हम क्या करेंगे 154 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0, पॉइंट के बाद देखिए हमेशा जो पॉइंट के बाद के डिजिट है पॉइंट के बाद में रहनी चाहिए, पॉइंट के इधर वाली सब इधर रहनी चाहिए, ये नहीं आप 4.8 को यहीं पे लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए 0 में से 8 जाएगा नहीं, बगल वाले के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं तो इसके पास गया, इसके पास गया तो क्या कहते हैं कि इसने इसको उधार दिया, इसने इसको दिया, तो 10 में से 8 गया कितना बच गया 2, अब यहाँ कितना बच गया 9, तो 9 में से 4 गया कितना बच गया 5, अब यहाँ क्या बच गया है 4, तो 4 का 4 आ गया, ये 1 का 1 ही है, ठीक है। तो 145.2 हमारा आंसर आ गया 145.2, आगे चाहे 0 लगा लीजिए चाहे मतलब, अब यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने क्या कहते हैं यहाँ पर वो चीजें क्लियर लिखी नहीं है। वैसे आपका आंसर क्या कहते हैं रुपीस में आएगा, क्योंकि डेली वेजेस दिए हुए थे, इनका मीन निकालना था भाई कितने रुपए इनका वेजेस रहेगा, उसका एवरेज निकालना था, मीन निकालना था, तो हमने निकाल दिया। तो 145.20 चाहे रुपीस लगा लीजिए, और चाहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में तो आप हर क्वेश्चन के आखिरी में क्या लगाइए यूनिट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए।